यहोवा यूँ कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी स्तुति दूंगा और अपना मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा और पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें से तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान में लौटा ले जाऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करके निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता आपको और मुझे एक विजयी जीवन देना चाहता है। वो आपसे और मुझसे उसने प्रतिज्ञाएं की हैं। वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है एक विजयी जीवन बने, एक विजयी जीवन बने, और हम हमेशा परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और इस विजयी जीवन को हम ग्रहण करें। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जो धर्म पुस्तक, जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये क्या है? हम सब इसको पढ़ते हैं, रोज बरोज पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, हम इस वचन को पढ़ते हैं। ये क्या है मेरे प्रियो? बाइबल क्या है और हमारे जीवन के लिए इसका क्या संबंध है? हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है? इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि बाइबल केवल हमारे लिए एक धर्म पुस्तक ना हो, बल्कि ये हमारे जीवनों के लिए एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ये तैयार करता है मेरे प्रियो, कि जो हमें उस स्वर्गीय राज्य के लिए, जिसके देने के लिए परमेश्वर पिता ने आपसे और मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हें वो स्वर्गीय कनान दूंगा। मेरे प्रियो, उसका ये रास्ता है, और इसमें से हमारे जीवन, ये हमारे जीवनों का आधार है। अगर हमारे जीवनों का आधार है और हमारे जीवनों को दिशा निर्देश ये हमें प्रदान करता है। ये हमारे खुदावन का, हमारे परमेश्वर का एक संविधान है जो आपको मुझे दिशा निर्देश प्रदान करता है कि आपने और मैंने कैसे उसके मार्ग पर चलना है, ताकि आप और मैं उस अनंत जीवन को प्रदान कर सकें, कि उस अनंत जीवन को हम पा सकें, उस अनंत जीवन में आप और मैं प्रवेश कर सकें। जब जब हम इस बाइबल को खोलते हैं, जब जब हमें इस बाइबल को खोलने का मौका मिलता है मेरे प्रियो, तो इसमें से एक अजीब सा एक प्रकाश निकलता है, एक रोशनी, एक ज्योति निकलती है कि जो हमें मार्ग दिखाती है। जब हम भटक जाते हैं, जब हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं, जब हम पाप में पड़ जाते हैं, और जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको खोलते हैं, तो इसमें से एक प्रकाश निकलता है, एक रोशनी निकलती है, और वो हमें उस मार्ग पर चलाता है। राजा दाऊद कहते हैं, इस भजनकार राजा दाऊद कहते हैं कि जब जब हम बाइबल को खोलते हैं तो इसमें से एक अजीब सा, एक बहुत सुंदर सा इसमें से प्रकाश निकलता है, जो हमारे जीवनों को, जो हमारे चरित्रों को, जो हमारे मनों को, जो हमारे हृदय को परिवर्तन कर देता है। इसमें ऐसा प्रकार है, ऐसी शक्ति है मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा प्रकाश आप देखते हैं कि अभी धूप निकली, सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है, तब हम लोग जीवित रहते हैं। अगर सूर्य ने अपना प्रकाश देना बंद कर दिया, अगर सूर्य 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर वो प्रकाश नहीं देगा, तो पृथ्वी में जो जीवन है वो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश परमेश्वर के इस पुस्तक में है, क्योंकि उस सूर्य को बनाने वाला भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर है, जिसने सूर्य की स्थापना की है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि हम लोग जो है, आज हम लोग जो हैं वो परमेश्वर के संगति से, उसकी बुलाहट से हम आज दूर होते चले जा रहे हैं। हम डर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में आना पसंद नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के भवन में बैठना ज्यादा देर तक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो इस संसारिकता में है। हमारा जीवन इस संसार में, हम भटक गए हैं, हम पाप में गिर गए हैं और हम पाप के पीछे चलते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल जो है, बाइबल का जो वचन है वो सामर्थ्य है, वो हमारे मनों को प्रकाश देता है। अगर हम इस वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हमारे मनों को प्रकाश देता है, वो हमारे मनों को
परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पानी अलग हो जाए और पृथ्वी अलग हो जाए। सब कुछ परमेश्वर के कहने पर से ये सब कुछ हो गया मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो, दो लोग योजना बनाते हैं हमारे जीवनों के लिए। दो लोग योजना बनाते हैं। एक योजना हमारे लिए परमेश्वर बनाता है कि मैं और आप उसके साथ रहें, उसके साथ उसकी संगति में रहें, उसके मार्गों पर हम चलें और हम उस अनंत जीवन को, उस हमेशा हमेशा की जिंदगी को और उस स्वर्गीय कनान को हम प्राप्त करें। लेकिन एक और व्यक्ति है जो हमारे लिए योजना बनाता है, वो है मेरे प्रियो शैतान। शैतान भी परमेश्वर के साथ साथ, जैसे परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाता है, उसके साथ साथ शैतान भी आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 और 4 में आप पढ़ेंगे तो आपका परमेश्वर ने अपना वचन कहता है, उत्पत्ति 3 और उसके 4वें पद को हम देखेंगे। उत्पत्ति 3 और उसका 4वां पद कहता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, वो शैतान जो था उसने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि उत्पत्ति 2 और उसके 17वें पद में परमेश्वर ने कहा था कि पर भले और या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, लेकिन सर्प ने उस बात को बदल दिया। पर सर्प ने क्या कहा? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसने उसके मन को, उस हव्वा के मन को परिवर्तित किया, तुम नहीं मरोगे। लेकिन वो आगे क्या लिखा है? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मेरे अजीजों, हम जानते हैं जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, तो अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसीलिए यिर्मयाह जो मैंने आपके सामने पढ़ा, यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 29वां अध्याय में परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है। तो क्या कहता है? वो आपसे मुझसे कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो भी कल्पनाएं परमेश्वर जो हमारे विषय में करता है परमेश्वर जानता है। जब उन्होंने अदन की वाटिका में वो पाप किया, सर्प के द्वारा जो पाप किया गया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में से उनको निकाल लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उस समय जब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मैं तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे अजीजों, वो समय आप पहुंचा है कि अब हमें प्रार्थनाओं में परमेश्वर से निवेदन करना है, हमें परमेश्वर से विनती करनी है, वो हमारी सुनेगा। क्योंकि आज हम बहुत ही भयंकर दौर से हम गुजर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह और उसके 29 अध्याय की 11वें आयत में आप और मुझसे कहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना है वो मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में से निकाल दिया था, अब वो आपकी और मेरी उस आशा को पूरा करेगा। जब इस संसार में दोबारा से प्रवेश मसीह का आगमन होगा, जो बादलों में आएगा और अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा, मेरे प्रियो कुछ दिन वो आपकी और मेरी उस आशा को पूरी करेगा जो हमारी आशा आदम और हव्वा के द्वारा उस अदन की वाटिका में अधूरी रह गई थी। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर योजना बनाता है, परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है, लेकिन शैतान उन योजनाओं को तोड़ता। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की रचना है। जैसे एक रचनाकार, एक कवि बहुत सुंदरता से अपनी रचना को लिखता है, एक लेखक अपनी कहानी को लिखता है और उस कहानी से, उस रचना से, उस कविता से वो बहुत प्यार करता है। वैसे ही आप और मैं भी परमेश्वर की रचना है, वो हमारा रचयिता है। उसने आपको और मुझे बनाया है, वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। लेकिन मेरे प्रियो,
शैतान नहीं चाहता है कि मेरा और आपका मेल परमेश्वर के साथ हो। वो नहीं चाहता कि आप और मैं उस स्वर्ग राज्य में स्थान प्राप्त करके, इसलिए परमेश्वर शैतान आपको और मुझे, शैतान का आपसे और मुझसे कोई झगड़ा नहीं है। वो आपसे और मुझसे उसके कोई बैर नहीं है। उसका बैर तो परमेश्वर के साथ है। शैतान का बैर जो है वो परमेश्वर के साथ है। इसलिए ये जो लड़ाई है, जो शैतान की जो परमेश्वर के साथ जो लड़ाई है, ये त्रिकोणीय है। वो परमेश्वर से वो नफरत करता है, इसलिए वो आपको और मुझे नाश करना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे जीवन देना चाहता है, लेकिन शैतान जो है आपको और मुझे नाश करना चाहता है। लेकिन हमारे पास एक विषय है, आज हमारे पास एक विषय है, एक सवाल, एक जवाब हमारे पास है कि जो आप और मैं समझ सकते हैं। आज हमारे पास एक विषय है कि शैतान हमारे पीछे है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए योजना बनाता है और परमेश्वर हमें नष्ट करने के लिए योजना बनाता है। आपके और मेरे पास मेरे प्रियो एक विषय है कि क्या आप आज नाश होना चाहते हैं, क्या आज आप अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? एक सवाल आज हमारे पास है, एक विषय आज हमारे पास है कि क्या आज हम नाश होना चाहते हैं, क्या हम आज उस अनंत जीवन को, क्या हम उस आत्मिक जीवन को हम प्राप्त करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक गिफ्ट दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उपहार दिया है, एक गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट है स्वतंत्र। परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। उसने आप पे और मेरे पर कोई भी रोक टोक नहीं है। केवल उसने आपको और मुझे, आज हमें खुद सोचना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्रता दी है, तो क्या आज हम जीवन को चुने या हम मृत्यु को चुने? क्या आज हम जीवन को चुने या आज हम मृत्यु को चुने? मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि एक छोटा बच्चा था और वो अपने दादाजी को परखना चाहता था। छोटा बच्चा था और वो अपने दादाजी को परखना चाहता था। और उसके हाथ में एक तितली थी। तितली हम सब जानते हैं, उसके हाथ में एक तितली थी और उसने अपनी मुट्ठी में उस तितली को बंद कर रखा था और वो अपने दादा को परखना चाहता था कि मेरे दादा मुझसे, मैं पूछूंगा, सवाल जो पूछूंगा उसके बारे में क्या जवाब देंगे। उसकी मुट्ठी में तितली थी और उसने अपने दादा से पूछा कि दादाजी आप बताइए कि जो मेरे हाथ में तितली है ये जिंदी है या मरी हुई? और वो बच्चा सोच रहा था कि अगर दादाजी कहेंगे कि जो तेरे हाथ में तितली है ये मरी हुई है, तो मैं दादाजी को तितली हाथ खोलूंगा, उसको उड़ा के दिखाऊंगा, दादाजी ये तितली तो जिंदा है। अगर दादाजी कहेंगे कि बेटा तेरे हाथ में तितली है ये मरी हुई है, तो मैं जिंदा है, जिंदा दादाजी सुनेंगे कि तितली जिंदा है तो मैं इसको अपने हाथ से मार दूंगा। अगर जिंदा है तो अपने हाथ से मार दूंगा, और वो कहेंगे अगर मरी हुई है तो इसको हाथ से उड़ा दूंगा। और दादाजी बुद्धिमान थे, समझदार थे। दादाजी ने उसको उत्तर दिया, बेटा ये तेरे हाथ में है, ये तेरे हाथ में है, या तो इसे जीवित रखे या इसे मृत्यु दे। मेरे अजीजों, ये आज आपके और मेरे हाथ में है। ये आज आपके और मेरे हाथ में है कि क्या आज हम जीवन को चुने या हम मृत्यु को चुने। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने पोते से कहा कि बेटा तेरे हाथ में है, या तो जीवन को चुने या मृत्यु को चुने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है कि हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। उसने आपके साथ, मेरे साथ उसने प्रतिज्ञा की है, उसने वादा किया है। अगर हम उसकी सुने तो हम उसने आपके साथ और मेरे साथ प्रतिज्ञा की है। अगर हम दो इतिहास, पुराने नियम में 2 इतिहास और उसके 7 वाक्य, अगर हम 14वीं आयत पढ़े वहां पर क्या लिखा है? वो कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के जो मेरे लोग कहलाते हैं या मेरी प्रजा के जो लोग हैं वो मेरे क्या हो, अगर वो मुझसे नम्र होकर, वो मुझसे
दीन होकर मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको देश का ज्यों का त्यों करूं। मेरे प्रियो, आज हमसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो आज हमसे अपील करता है, वो आज हमसे अपील करता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, हम दीन हो, नम्र हो, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह मेरे अजीजों नम्र थे, दीन थे, क्योंकि मत्ती 5 में लिखा है कि जो मन के दीन है वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। मेरे अजीजों, अगर आज हम मन के दीन है तो आज हम परमेश्वर को देखेंगे, और हम अगर मन के दीन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे परमेश्वर की योजनाओं के साथ साथ आज हमारे पीछे शैतान भी होता है, और वो आपको और मुझे परमेश्वर की राहों से भटकाना चाहता है। मेरे प्रियो, जैसे अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई, कुछ छोटे बच्चे ने अपने दादाजी को परखना चाहा, वैसे ही शैतान भी आपको और मुझे परखता है। वो जानता है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, परमेश्वर ने इसे स्वतंत्र बनाया है, इसलिए इसके हाथ में है, अगर इसको प्रलोभन दूं तो ये मृत्यु को चुनेगा और यह परमेश्वर की राह से भटक जाएगा। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कहा था कि तुम सब कुछ करना, लेकिन जो अदन की वाटिका के बीचों बीच जो पेड़ है उसके फल तुम मत खाना, तो ना तो आदम ने और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो उनका कुछ फल की तरफ उनकी जिज्ञासा नहीं हुई, लेकिन जब शैतान ने उनके मन में लालच डाला, शैतान ने कहा कि तुम नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उनके मन में उनकी भावना, उनकी जो फीलिंग थी उस फल के प्रति वचन में लिखा है कि वो फल खाने के लिए अच्छा था, वो देखने में मन भावना था। तब शैतान ने उनकी पूरी मनोदशा को, उनकी फीलिंग को, उनकी भावना को बदल दिया और उन्होंने उस फल को खाया, और परमेश्वर ने जो उन्हें उस फल को खाया तो परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर हर शाम को अदन की वाटिका में आता था और आदम और हवा के साथ संगति करता, जैसे बाप बेटे में संगति होती, जैसे पिता पुत्र में संगति होती, ऐसे ही परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आकर आदम और हवा के साथ संगति करता। लेकिन जब उन्होंने उस फल को खाया, जब उन्होंने पाप किया, तो वो परमेश्वर से छिपने लगे। आज हम भी छिपते हैं मेरे अजीज, हम परमेश्वर से छिपते हैं, हम परमेश्वर से छिपते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक पाप में जीवन है, हम पाप से पैदा हुए हैं। वचन में लिखा है कि हर कोई जो है वो पाप से रहित नहीं है, सब पापी हैं। रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं सब पापी हैं, हम पाप में बढ़े हैं, इसलिए हम परमेश्वर से छिपते हैं, और वो छिप गए, वो परमेश्वर से छिप गए। जब परमेश्वर ने उन्हें आवाज लगाई है आदम, तो उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर मैं छिप गया हूं, क्योंकि मैं नंगा। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? उसने कहा कि जो वो औरत तूने मेरे साथ बनाई है, तूने मेरे सहायक बनाई है, उसने मुझे उस फल को खिलाया है। फिर परमेश्वर ने कहा, हवा से कहा, उसने कहा तुझे किसने? उसने कहा मुझे सब ने खिलाया। उन्होंने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस गुनाहों को एक दूसरे पर वो डालते गए। तो आज हम वास्तविक जीवन में, आज हम सांसारिक जीवन में जो आप और मैं करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने गुनाहों को, अपने कामों को, अपना उसको स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसको दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम वचन को पढ़ते हैं पूरा मती, हम उत्पत्ति का पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आपने एक बात वहां पर महसूस की होगी, नहीं की होगी। वहां पर आदम हवा से पूछा गया, उन्हें अदन की वाटिका से निकाला गया, लेकिन उन्होंने एक भी बार यहोवा परमेश्वर से अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो शैतान ने उन्हें
परमेश्वर से छिप गए, डर गए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। आज हम लोगों का जीवन, हम जरूर मसीह परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं पहचानते। इसीलिए तो परमेश्वर ने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे अजीजों, आज उस समय है, आज आपका और मेरे लिए उस समय है कि हम अपने जीवन को बदलें, हम परिवर्तित करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। आपको कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसके 14वां अध्याय और उसके दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा वचन ये लगता है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। वो कहता है, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 14 और उसका दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की। वो स्वर्ग में से आप पर मुझ पर दृष्टि करता है, दृष्टि की कि देखें कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात है आज हमारे जीवनों के लिए। परमेश्वर का वचन आज आपसे हमसे क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। उसने स्वर्ग से आप पर मुझ पर दृष्टि की कि देखें कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर को खोजी है या नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके खोजी बने, हम उसके खोजी बने, हम उसके संग संग अपने जीवन को चलाएं, ताकि वो आपको और मुझे बहुतायत का जीवन दे। हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में हम महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि जब तक हम प्रभु में आनंदित नहीं है, जब तक हम वचन में आनंदित नहीं है, जब तक हम प्रभु की संगति में आनंदित नहीं है, तो मेरे अजीजों, हमारा जो जीवन है ये बेकार है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो जीवन का श्रोता है, वो जीवन का श्रोता है। वो कहता है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे अजीजों, हमारी दो आवश्यकता है आज इस संसार में। एक शारीरिक आवश्यकता है और एक आत्मिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता के लिए हमें सांसारिक भोजन चाहिए, रोटी कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सारे हमारे सांसारिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक आत्मिक आवश्यकता है कि जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमारी आत्मिक आवश्यकता पूरी होती है। और जब तक हम परमेश्वर में आनंदित, अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो तमाम आशीषें दी हैं जिनकी हम गिनती ही नहीं कर सकते हैं, जिनका हम बखान ही नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आप और मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा केवल भ्रम है, केवल हमारे मन में भ्रम है कि जो मैं आज तक हूँ वो मैं अपने आप हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आप और मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर में आनंदित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति हमारे मनों में, हमारे विचारों में, वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को सुरक्षित रखती है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है तो हमारे मनों को, हमारे विचारों को वो सुरक्षित रखती है। एक कहानी मैं आपको और सुनाना चाहूँगा। एक बहुत सी सुंदर अभिनेत्री थी और उसका नाम था मर्लिन मनरो। अमेरिका की थी और बहुत सुंदर और खूबसूरत अभिनेत्री थी। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाती थी, जगह जगह उसको बुलाया जाता था, वो जाती थी। बहुत रुपया, बहुत पैसा, धन दौलत, सब कुछ उसके पास था, बहुत कुछ उसके पास था। उसे एक दिन उसे किसी उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बनकर जाना था। सुबह 10 बजे उसका अपॉइंटमेंट, उसको जाना था, वहाँ पर प्रोग्राम में जाना था। रात को जब वो सोई, उसके सारे कर्मचारी सो गए। सुबह उठ के सब तैयार हो गए, जब मैडम निकलेगी और हमको उस प्रोग्राम में जाना है। बहुत देर हो गई, 10 बज के 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, कमरे से बाहर नहीं निकली। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। फिर उन्होंने पुलिस को बताया, फिर पुलिस आई, फिर दरवाजा खोला गया, अंदर गए तो वो अपने बेड पर सोई पड़ी, मर चुकी। और वहाँ पर एक कागज में कुछ लिखा हुआ। जब पुलिस ऑफिसर ने देखा, इधर देखा, उसने उस कागज को उठाया और उस कागज में लिखा हुआ था कि मेरे पास सब कुछ था,
मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। इसलिए आज मैं इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे अजीजों, अगर आज हमारे मन में शांति नहीं है, सब कुछ होते, उसके पास सब कुछ था, रुपया, पैसा, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, कार, नौकर चाकर, सब कुछ था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। माइकल जैक्सन के बारे में हम जानते हैं कि उसने पूरे अपने शरीर को उसने प्लास्टिक सर्जरी कर रखी थी। वो हर खाने को, उसका हर खाना जो था वो पहले डॉक्टर चेक करता था, उसके बाद उस खाने को खाता था, और वो कहता था कि मैं 150 साल तक जीवित रहूं। उसने सारे इंतजाम करके थे 150 साल तक जीवित रहने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो, वो 150 साल जिया नहीं। सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं थी? शांति। अगर आज हम परमेश्वर में आनंदित हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बहुत कुछ है। अगर हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा सब कुछ है, और हमारे पास परमेश्वर की शांति नहीं है, परमेश्वर का आनंद नहीं है, परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मौका है, उस समय बहुत नजदीक है कि जब परमेश्वर मसीह का आगमन होगा और वो आपको और मुझे उस न्याय से गुजरना पड़ेगा। और वचन में लिखा है, वचन कहता है कि सबसे पहले विश्वासियों का न्याय होगा। जब परमेश्वर मसीह न्याय सिंहासन पर आएंगे, बादलों पर आएंगे, न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तब सबसे पहले मेरे प्रियो आपका और मेरा न्याय होगा, क्योंकि हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसके पीछे हम नहीं चलते। आज आवश्यकता है कि मैं और आप उसके पीछे चलें। अगर हम निकालेंगे फिलिपियों 4 और 7 में क्या लिखा हुआ है, आप देखें फिलिपियों 4:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री और उसके 4:7 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। जब हमारे मनों में वो परमेश्वर की शांति होगी, वो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवनों में होगा, तो मेरे अजीजों, वो हमें, आपको और मुझे यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वादा किया है कि वो आपको और मुझे उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश कराएगा। लेकिन उसका रास्ता, वो जीवन जो है, ये जीवन जो आपको मुझे जीवन मिला है, उस वहां पहुंचने के लिए, उस रास्ते को तैयार करने, उस मार्ग को तैयार करने के लिए, ताकि आप और मैं उस मार्ग पे जा सके, उस दरवाजे में हम प्रवेश कर सके, और उस दरवाजे की जो चाबी है, उस स्वर्गीय राज्य का जो घर है, और उस दरवाजे की जो चाबी है, मेरे अजीजों, वो प्रार्थना है, वो मार्ग, वो प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के साथ प्रार्थना हमें उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगी। जैसे आप देखते हैं कि जब तक 2 सीधी पटरियां नहीं होंगी, उसके बिगड़ रेलगाड़ी नहीं चल सकती। अगर उसमें एक भी पटरी टूट गई, उस लीक से अगर हट गई, तो उस पर ट्रेन नहीं चल सकती, वो गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे हमारे जीवन में है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और उससे बातचीत करने का तरीका, प्रार्थना अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो आप और मैं उस स्वर्गीय राज्य में जाने वाले जो सवारी है, जो ट्रेन है, उसमें हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो अगर पटरी नहीं होगी एक तरफ पे, अगर हमारे जीवन में वचन है, प्रार्थना नहीं है, तो तब भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर प्रार्थना है और वचन हमारे जीवन में नहीं है, तो तब भी हम उस राज्य में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए दोनों प्रक्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें, वहां पर पहुंच सकें, और हमेशा हमेशा अपने खुदा यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम बार बार सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, यहाँ पर से बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सुंदर वचन दिए होंगे, बहुत परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया होगा, एक परमेश्वर के गुस्से के बारे में बताया होगा, लेकिन क्या कभी हमने उन वचनों पर अमल किया? क्या कभी हम उसके पीछे अपने जीवन को हमने चलाया? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे फिलिपियों 4:7 में कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, अगर हम उसके साथ अपने जीवन को चलाते हैं,
अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, अगर हमारा वचन का जीवन है, तो वो तमाम वो शांति जो हमारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो हमारे जो विचार है, वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को परमेश्वर यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। मेरे अजीजों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर को जानें, उसको खोजें, क्योंकि उसने आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। हम उसका हम धन्यवाद कैसे करें, कैसे हम उसके नाम को महिमा देंगे। वचन कहता है, अगर हम वचन में पढ़ें तो दाऊद वचनकार कहते हैं, अगर हम देखेंगे दाऊद ने कहा है भजन संहिता 40:5, अगर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर ने किया है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हम खोल कर चाहे उनकी हम आज चर्चा करें, लेकिन मेरे प्रियो हम उनको गिन नहीं सकते। अगर आज हम इस भवन में मौजूद हैं तो ये परमेश्वर का हमारे ऊपर उसका आशीष का हाथ है। अगर आज हमारे परिवार में अगर हमारे बच्चे अच्छे जगह पर हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, अच्छी जगह पर मौजूद हैं, तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में है। क्योंकि हमारा एक जीवन, अगर हमारा जीवन मसीह जीवन है, अगर हमारा आत्मिक जीवन है, तो आज मेरे लोग चाहे हम कितनी भी संकट में हो, कितनी भी परेशानियों में हो, कितनी भी दिक्कत में हो, हमारा जीवन नहीं, हमारे जीवन में कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मेरा जीवन बदलने का, मेरे जीवन परिवर्तन होने का भी एक कारण है। पहले मैं भी जब मुझसे कहा जाता था कि परवेश, हम हॉस्टल में पढ़ते थे, हम हॉस्टल में हमने शिक्षा ग्रहण की और हमसे कहा जाता था, वहाँ संडे स्कूल होता था और वहाँ पर हर दिन हर एक लड़के की ड्यूटी होती थी कि वो सुबह खाने की दुआ, दिन के खाने की नाश्ता, ब्रेकफास्ट की दुआ, लंच की दुआ, डिनर की दुआ करे, संडे स्कूल में दुआ करे। लेकिन मेरा जब नंबर आता था तो मेरे पेट में दर्द होता था, क्योंकि दुआ करने से मैं पीछे पीछे भागा, डरता था। जब मैं जॉब में गया तब मुझसे हमारे भाई साहब ने कहा कि मनी भाई आप एक कलमा बोलेंगे। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं नहीं, पीछे हट गया, क्योंकि डरते थे, वचन को जान समझते नहीं थे, हम जानते नहीं थे कि वचन की संगति क्या। लेकिन जब मेरे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आई, बड़ी बड़ी दिक्कत आई, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत था और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। और तब से मैंने जाना कि अगर हम विश्वास में मजबूत हैं, अगर हम विश्वास में पक्के हैं, तो हमारे जीवन में अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें बचाता है। उसने प्रतिज्ञाएं की है, वो चाहता है कि उसके बनाई हुई क्योंकि आप और मैं उसकी बनाई हुई रचना है, वो हमें कभी भी कष्ट नहीं होगा। उसने आपको और मुझे गोद लिया है, ले पालक पुत्र कहा है। हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अगर हमारे बच्चों को चोट लगती है, कोई दुख होता है तो हमको भी दुख होता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझे गोद लिया है, ले पालक पुत्र कहा है। मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा अगर आप और मैं उसके वचन में, अगर उसके वचन में आज आप और मैं चलते हैं। अगर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 और उसके 19-20 पद में वचन आज आपसे मुझसे क्या कहता है। उसने आपको और मुझे मोल लिया है